माँ बहन को कभी कभी देखते होंगे ना, चक्की में दाल दरती है या आटा पीसती है, जिसको जाता भी कहते हैं। और नाम तो बैठा रहना चाहिए, एक जगह बैठलो और जिंदगी नामे उल्टा रखी तो जे जाता और जा जे कहीं न एक जगह रहे। कुछ ऐसा चीज है कि नाम उल्टा फिर हो गया। अच्छा, नारंगी का नाम सुने हैं? नारंगी, जबकि वो रंग रहे, रंगी को नारंगी कहते, दाना को कहते बेदाना। दुनिया को क्या समझाना, मैं भी हूं बेगाना। अब बेचारा, जिसमें दाना है उसी का नाम बेदाना, जिसमें रंग है उसी का नाम है नारंगी, जो कि एक जगह है उसी का नाम है जाता। अब देखिए, कभी कभी माँ बहन क्या करती है, गेहूं पीसती है चक्की में। चलती चक्की देख के दिए कबीरा रोए, तो पाटन के बीच में साबुत बचान को। कबीर साहब इस संसार को चक्की की दर्जा देते हैं कि चक्की में गेहूं जाएगा, बचने का उपाय नहीं। वही संसार चक्की है। कबीर साहब के शिष्य कमाल साहब ने कहा, गुरुदेव थोड़ा दिमाग का संतुलन को बनाइए, फेल कर रहे हैं। चक्की में भी बचने का जगह है। कबीर साहब ने कहा, कैसे बचेगा बताओ? कहा, बता देते हैं। चलती चक्की देख के हंसे कमाल ठठा, कील सहारे जो रहे ओ पीसानो जा। जो गेहूं किल्ला के बगल में रहेंगे वो आटा नहीं होगा। धक्का धुक्का कभी कभी गलती के कारण से लगेगा, लेकिन आटा नहीं बनेगा। जो किल्ला छोड़कर भागेंगे वहीं से नतीजा चल। इतना गर्दनिया लगेगा कि गेहूं यटे बनेगा, यटे बनेगा। माँ बहन उस आटा में पानी मिलाकर इतना मेहनत करेगी, आटा को लपका पुरनका से भेंट हो जाएगी। आटा कहते हो बाबा केकरो की बिगाड़ ले लगे। अब बेचारा हाय जे लगले तो लगले, टुकड़ा करी गेल है चकला पर धरे जे, जब बेलना पसारे छी आटा भागे जे भागे तो कहां जे छै किल्ला छोड़ले कि बेलना के मार यतने तक न पूरा गरम तावा पर रखे जे सिझ बड़ा किल्ला छोड़ले। जरा सा ध्यान माय बहन नहीं दे छे तो रोटी तब हम सराद बरखी में। उसी प्रकार से ईश्वर की भक्ति रूपी किल्ला छोड़ करके जो संसार में दौड़ेंगे वही दुख भोगेंगे। उसी को संस्कृति रोग कहते हैं। भोला बाबा ने कहा, देवी बार बार जन्म और मरण के दुख से यदि बचना है तो एक ही संजीवनी बूटी लीजिए। वह संजीवनी बूटी है राम कथा। यही बात तो तुलसीदास जी महाराज से दो चार लोगों ने कहा
बाबा हम चावल फैक्ट्री देखे हैं, दाल फैक्ट्री देखे हैं, बर्फ बनने वाला फैक्ट्री देखे हैं, बिस्किट बनने वाला फैक्ट्री देखे हैं। ये सत्संग कौन फैक्ट्री है? गोस्वामी जी ने कहा ये सत्संग जो है मनुष्य को सुधारने वाला फैक्ट्री है। सठ सुधर ही सत्संगति पाई, सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस सुधात सुहाई, पारस परस सुधात सुहाई, सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस सुधात सुहाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा सठ सुधर ही सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जैसे पारस मनी पत्थर पर लोहा को स्पर्श करा दीजिए, लोहा सोना बन जाता है, उसी तरह से मनुष्य सत्संग में आने से सुधार जाता है। जो सुधार जाएगा तो राम का भजन करेगा। दो चार युवक ने एक बार कबीर साहब से कहा बाबा है हो इना वो सुने छन तोरा नगमाज कलाग बढ़ी गेलो छ न। संस्कृति रोग सजीवन मूड़ी, राम कथा गा वही श्रुति सोड़ी। संस्कृति रोग सजीवन मूड़ी, राम कथा गा वही श्रुति सोड़ी। भोला बाबा ने कहा देवी शरीर से जीव निकल जाए, लंबा जीवन बिता करके यहां से गया, गुरु से दीक्षा नहीं लिया, भजन भेद नहीं लिया, भजन नहीं किया, उल्टे मांस मछली खा लिया, अधर्म किया, ऐसे जीव को 84 लाख प्रकार के शरीर में भ्रमण करते करते कितना अरब खरब उम्र बीत जाए। एक कछुआ का आयु है कम से कम 300 बरस। कछुआ जल्दी नहीं मरता। एक गाछ का आयु है 10-20 हजार वर्ष। कल परसों हम कटिहार जिला टीकापट्टी गोरियर में थे, वहां एक गाछ है 12 कट्ठा का। अब बताइए, एक बूढ़ा आदमी से जब हम पूछ दिए बाबा ये गाछ कहिया छ,
कल के हमरा परदादा वहू नहीं देखले जे कि कहिया से गाछ वहू ने बतवा बताई। कौवा का आयु बहुत है, लेकिन अभी तो लोग फसल में जहर देना शुरू किए तो कौवा मरते हैं, लेकिन कौवा जल्दी नहीं मरते, उसका आयु बहुत है। भोला बाबा कहते हैं इस जीव को 84 लाख प्रकार के शरीर में भ्रमण करते करते अरबों खरबों वर्ष लग जाता है, दुख भोगते हैं, जन्म लेना मर जाना, जन्म लेना मर जाना, बार बार मां के उदर में जाकर के जीव दुसह दुख को सहना, इसी दुख को संस्कृति रोग कहते हैं। इस रोग से छुट्टी पाने के लिए एक ही उपाय है कि गुरु से दीक्षा लेकर के राम का भजन करें, दूसरा कोई उपाय नहीं। राम का भजन क्या है? एक कील है, कील।